हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 40 तक का इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 34 तक का एक्सप्लेन कर दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। 2πr इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया का 2/3 टाइम्स है, तो 2/3 इंटू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से ये कट गया, 77 टाइम्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर इजकल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2πr को एच से मल्टीप्लाई करेंगे 2πrh, 2πr में मल्टीप्लाई करेंगे आर से 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2πrh कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं, यहाँ से लिख लेंगे, प्लस 2πr स्क्वायर है तो 2πr स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं, तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू यहाँ से लिख लिए हैं। कर्व सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर इजकल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2πr स्क्वायर इजकल टू 231 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 बराबर के उस ओर से इस ओर आएगा तो माइनस में आएगा, 231 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2πr स्क्वायर इजकल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 77/2π सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इजकल टू 77 इंटू 7/2 इंटू 22। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए हैं, तो 7 जो यहाँ डिवाइड में है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 77 इंटू 7 2 इंटू 22। अब इसको 77 को ब्रेक कर दिए हैं 11 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 11 टू 22 कट गया, 7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2। आर स्क्वायर इजकल टू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर इजकल टू 7/2 का स्क्वायर। आर इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये पावर 2 और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है, सोच लेना है कि कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अगेन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिए निकाले हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh इंटू 2πrh इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2π का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू एच का वैल्यू पता नहीं है, तो एच इजकल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू एच 22h इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच इजकल टू हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 22 से 7 टाइम्स में कट गया, एच का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 और एच का वैल्यू 7 निकाले हैं, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 7 7 11 7 7 या 49/2 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 49 से 539/2 है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 से डिवाइड करेंगे 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पता चल गया 269.5
5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है H इजकल टू 280 मीटर, R इजकल टू 3/2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का वॉल्यूम निकालेंगे πr² H। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 3/2 इंटू 3/2, H का वैल्यू 280, टोटल का सबका यूनिट मिलके मीटर क्यूब हो जाएगा। 7 से ये कट गया, 4 टाइम्स में 7 4 28, एक जीरो है तो एक जीरो, यानी 40 टाइम्स में कट गया। 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, 10 टाइम्स में कट गया। अब बचा 22, तो 22, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, 22 इंटू 90 मल्टीप्लाई करेंगे 1, 22 इंटू 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ सिंकिंग द ट्यूबवेल, रेट इंटू वॉल्यूम। कॉस्ट ऑफ सिंकिंग द ट्यूबवेल, रेट इंटू वॉल्यूम हो गया। रेट दिया हुआ है ₹3.60 मीटर क्यूब इंटू 1980 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। ₹3.60 इंटू 1980 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7128 रुपीज। ये आंसर हो जाएगा। फिर से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूबवेल 2πRH। सिलिंड्रिकल ट्यूबवेल का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2πRH। 2 का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 3/2 इंटू H का वैल्यू 280। 7 से ये 40 टाइम्स में कट गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 3 इंटू 40, 22 और 3 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2640 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे 2640 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द ट्यूबवेल, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द ट्यूबवेल, रेट इंटू एरिया, रेट इंटू एरिया। रेट दिया हुआ है ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर इंटू 2640 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ₹2.50 इंटू 2640 मल्टीप्लाई करेंगे 6600 रुपीज। ये आंसर हो जाएगा। इसमें दो आंसर है, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 37, D इजकल टू 10 मीटर, R इजकल टू D/2, 10/2, 2 5 या 10, 5 मीटर और H है 8.4 मीटर। डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस निकाले 5 मीटर और हाइट दिया हुआ है 8.4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट πr² H। पाई का वैल्यू 22/7, R स्क्वायर 5 इंटू 5, H का वैल्यू 8.4। 7 से ये 1.2 टाइम्स में कट गया, 1.2 टाइम्स में 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 660 मीटर क्यूब। आउटर रेडियस ऑफ इम्बैंकमेंट, आउटर रेडियस ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट 5 + 7.5 12.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट 660 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा πr² - R² इंटू H इजकल टू 660 मीटर क्यूब। पाई का वैल्यू 22/7, R² - R² तो 12.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू H है तो H मीटर स्क्वायर इजकल टू 660 मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, केवल मीटर बचा। 22/7 A² - B² के फार्मूला पर ब्रेक कर देंगे। 12.5 + 5 इंटू 12.5 - 5 इंटू H है तो H इजकल टू 660 मीटर। 22/7 12.5 में 5 ऐड करेंगे 17.5, 12.5 में 5 माइनस करेंगे 7.5 इंटू H 660 मीटर। H का वैल्यू निकालने के लिए 660
और ये 7 जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 22 इंटू 17.5 इंटू 7.5, ये बाई में चलाएगा। 22 इंटू 17.5 इंटू 7.5, इसको कैंसिल करेंगे। 40/2.5 मीटर आ जाएगा। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे, एक जीरो इस पे आ जाएगा। ये 4 है केवल। 4/2.5 पॉइंट कैंसिल करेंगे, एक जीरो पड़ेगा, यानी 40/25 डिवाइड करेंगे 1.6 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एच इक्वल टू 63 सेंटीमीटर, गर्थ ऑफ रोलर 440 सेंटीमीटर। गर्थ मीन्स सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। 2π का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू हो जाएगा 440 इंटू 7/2 इंटू 22। कैंसिल करेंगे, 22 से 2 टाइम्स कट जाएगा 44, एक जीरो है तो एक जीरो, और 2 से 10 टाइम्स में कट जाएगा। 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 या 70। यहाँ कैपिटल आर इसलिए लिख रहे हैं कि ये आउटर रेडियस निकला है, इसलिए कैपिटल आर लिखे हैं। आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। इनर रेडियस निकालने के लिए कैपिटल आउटर रेडियस में से जो थिकनेस है उसको माइनस करेंगे। इनर रेडियस इक्वल टू 70 माइनस 4, 66 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ आयरन पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू 63 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 70 और स्मॉल आर का वैल्यू 66। तो 70 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 इंटू 63 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर देंगे तो 70 + 66 और 70 - 66, ये 7 से कट जाएगा। 7 9 जा 63। 22 में 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 22 इंटू 9, 70 + 66 ऐड करेंगे 136, और 70 में से 66 माइनस करेंगे ये 4। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 107712 सेंटीमीटर क्यूब। 1,07,712 सेंटीमीटर क्यूब। 107712 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे। डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 या 20। एक्सटर्नल रेडियस निकल गया 10 सेंटीमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है, थिकनेस इक्वल टू 2.5 mm दिया हुआ है। इंटरनल रेडियस निकालेंगे, इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर। एक्सटर्नल रेडियस में से थिकनेस को माइनस करेंगे, 10 - 2.5/10 सेंटीमीटर। mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ा है। 10 10 जा 100, 100 - 2.5/10 सेंटीमीटर। 100 में से 2.5 माइनस करेंगे, 97.5 सेंटीमीटर बाई 10। ये डिवाइड करेंगे तो 9.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटरनल रेडियस हमें प्राप्त हो गया 9.75 और एक्सटर्नल रेडियस था 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 16 सेंटीमीटर उसका हाइट है। 10 स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर इसको ब्रेक कर देंगे। 10 + 9.75 इंटू 10 - 9.75
माइनस करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 इंटू 16, ये ऐड करेंगे 10 प्लस 9.75, 19.75 इंटू 0.25, इसको यहीं रहने देते हैं। नाउ डायमीटर इजकल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस इजकल टू 2/2 1 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया πr² H। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1 H सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का वैल्यू नहीं है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। अब ये जो वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये दोनों इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर को इक्वल कर देंगे। 22/7 इंटू 1 H सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 इंटू 16 इंटू 19.75 इंटू 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, केवल सेंटीमीटर बचा। 22/7 से 22/7, एच का वैल्यू निकालने के लिए 16 इंटू 19.75 इंटू 0.25, ये 16 इंटू 19.75 इंटू 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे। एच का वैल्यू आ जाएगा 79 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड L इंटू बी 30 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वेल πr², पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, 11 7 जा 77/2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वेल हो गया। एरिया वेयर रिमूव्ड द अर्थ स्प्रीड ओवर, मिट्टी निकाल के जो फैलाना है उसका एरिया पता करेंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया में से वेल का एरिया माइनस कर देंगे, तो 600 माइनस 77/2 मीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 हो जाएगा। 600 इंटू 2, 1200 माइनस 77/2 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 1123 मीटर, 1123/2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया जहाँ पे मिट्टी को फैलाना है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम द वेल, अब वॉल्यूम निकालेंगे πr² H। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, 2 से ये 2 5 10 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 इंटू 5, 385 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरिया इंटू हाइट, जो एरिया है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम द वेल, उस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इंटू हाइट इजकल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम द वेल। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 1123/2 मीटर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 385 मीटर की। ये दोनों को इक्वल कर देंगे, मीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, मीटर बच गया। एच इजकल टू हो जाएगा 385, 2 जो डिवाइड में है इधर एक मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 385 इंटू 2/1123। अब ये 385 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 770 हो गया। 2 जीरो इसलिए बढ़ा है कि मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1100/1123 डिवाइड करेंगे 68.566, तो फिर राउंड फिगर में इसको लिख देंगे एच इजकल टू 68.6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
मैथ में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सारे समस्याओं का सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाय।